हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 27 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है अम्ल, क्षारक और लवण, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। देखो, अम्ल और क्षारक की जो शक्ति है वो H+ आयनों और OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ज़्यादा आपका जो अम्ल है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, है ना। तो अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, जो ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में अगर H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना विकसित किया गया, ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मान लीजिए हमें मापना है कि कितनी ज़्यादा सांद्रता है, H+ आयन कितने हैं, कितना ज़्यादा वो प्रबल है, तो उसको मापने के लिए क्या किया गया, पीएच स्केल बनाया गया। पीएच स्केल में क्या होता है, H+ आयन की शक्ति या फिर H+ आयन की क्षमता का सूचक होता है ये। ठीक है, तो कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं ये हमें बताता है। इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच होता है 7। आप देखो, ये जो पीएच स्केल होता है ना, इसमें आपके 0 से लेकर 7 तक नंबर लिखे होते हैं। तो जो बीच वाला होता है ना, ये 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब ना तो ये क्या किसके अंदर आता, अम्ल के अंदर आता, ना ही क्षार के अंदर आता। तो ये उदासीन विलयन होता है जिसका पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से जो कम, इधर वाले हैं जो 7 से कम होते हैं वो होते हैं अम्लीय विलयन। ये क्या होते हैं, अम्लीय। और 7 से जो अधिक होते हैं, जिनका 7 से ज़्यादा मान होता है, 7 से 14 तक जो बढ़ता है, उसमें OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और वो क्षारक होते हैं। ठीक है, 7 पे क्या तो होता है उदासीन, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय, और 7 से ज़्यादा पे क्या होता है, क्षारीय। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जो पीएच स्केल है इसका क्या महत्व है, पीएच स्केल का नहीं, सॉरी, पीएच का पूछा गया है क्या महत्व है। तो देखो, जो पौधे होते हैं, जानवर हैं, केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रहते हैं। कि मतलब इससे ज़्यादा उनका पीएच, जो उनका शरीर है, वो इस तरीके से ही काम करता है कि ना उनका पीएच उससे कम जाना चाहिए ना ज़्यादा जाना चाहिए। तो आमतौर पर जो जानवर और इंसान है, उनके शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, उसी में वो काम कर पाता है ढंग से। अगला है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, 5 से बारिश है, जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी अगर हम उसका पीएच मापें, उसका 5.6 से कम आता है, मतलब वो अम्लीय वर्षा है। तो जब ये अम्लीय वर्षा नदी या झील वगैरह में जाती है, जल के स्रोत में मिलती है, तो जो पानी का पीएच है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव है उनको भी नुकसान होता है। ठीक है, उनकी भी जान जा सकती है। ठीक है, या फिर मतलब हानि तो पहुंचाएगी पानी को भी, पानी भी गंदा होता है। तो इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच कम हो जाता है तो क्या होता है, हमें एसिडिटी की समस्या होती है। ठीक है ना, एसिड बढ़ जाता है, कम होगा पीएच, क्या होता है, 7 से कम, अम्लीय होता है। मतलब एसिडिटी क्या होती है, एसिड जो आपका एसिडिक हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तब क्या होता है, मुंह का कम हो जाता है तो जो हमारे दांत हैं वो सड़ जाते हैं। उसके बाद है, मिट्टी के पीएच का मान क्या होता है, अगर मिट्टी के पीएच में परिवर्तन होता है तो वो बंजर हो जाती है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पीएच के महत्व, जहाँ पे हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें पीएच कहाँ कहाँ काम आता है। चलिए आगे चलते हैं, अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स, आइए अभ्यास करें। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन के हल एक एक करके कर लेते हैं, इनके उत्तर लिख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, आपके पास A और B 2 विलेन है। विलेन A का पीएच 6 और विलेन B का पीएच 8 है। इन दोनों में किस विलेन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है। तो एक चीज़ देखो, 0 से लेके 14 तक लिखे होते हैं। 7 पे क्या होता है, उदासीन। इधर क्या होते हैं, अम्ल होते हैं 0 से 7 के बीच में, और इधर 7 से 13 के बीच में क्षार होते हैं। अब A का पीएच 6 है, मतलब इधर आता है ये अम्ल की तरफ, और B का पीएच 8 है, मतलब क्षार की तरफ आता है। तो अम्ल में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है ना, तो मतलब किस में होगी, ये A है ये B है, तो A में जिसका 6 pH है उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो बस ये हमें लिखना है छोटी सी चीज़। तो आप लिखोगे विलेन A के pH का मान 6 है और 7 से कम मान एक अम्लीय विलेन को दर्शाता है, अतः ये अम्लीय है तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। ठीक है, एवं विलेन B के pH का मान 8 है, अतः यह क्या है, क्षारकीय है।
क्षारीय आएगा शायद, है ना, तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है। H+ आयन की किसकी सांद्रता ज़्यादा है ये पूछा है तो आप लिखोगे A की ज़्यादा है। क्लियर? ये हो गया आपका पहला प्रश्न नंबर 1। आगे चलते हैं, इसको 1 मिनट यहाँ क्षारीय कर लेना, मैं कर देती हूँ। चलिए अब ठीक है, यहाँ पे क्षारीय आएगा। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय? अभी हमने डिस्कस करा। इसने क्या बोला था ऊपर प्रश्न में? मैं बोला था जो A है उसका pH 6 है और जो B है उसका pH 8 है। तो ये बताना किसकी अम्लीय है और किसकी क्षारीय प्रकृति है। तो अभी तो मैंने बताया कि 7 से कम जो होता है अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो मतलब क्षार होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। तो A क्या है आपका? अम्लीय विलयन हो जाएगा और B क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यही बस लिखना है। लिखोगे pH स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय विलयन को दर्शाते हैं, इसीलिए A अम्लीय होगा और B क्षारीय। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। बस एक लाइन की क्वेश्चन आंसर आपके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 है, ताजे दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने में इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन होगा? दूध से जब दही बन जाएगा तो pH क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वो अधिक अम्लीय हो जाता है और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। और अगर अधिक अम्लीय होगा क्या होगा? pH का मान कम हो जाता है। इसलिए ये पूछा है किस तरीके से परिवर्तन होगा, तो आप लिखोगे pH का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 4। शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? अभी तो हमने पढ़ा था कि जो शुद्ध जल है, देखो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन विलयन के अंदर आता है, इसको उदासीन विलयन माना जाता है, न्यूट्रल। ना तो ये क्या होता है? क्षारीय हो जाता है, ना ये आपका अम्लीय होता है। तो ये क्या है? शुद्ध जल क्या है? एक उदासीन विलयन है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।